In this section we will study about national income. अच्छा, दो चीज़ें के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जैसे मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ अपनी वीडियोस का, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। देखो, जो फॉर्मेट में बन रही है आई कांट एवरी टाइम चेंज। किसी को दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि वीडियो साफ़ नहीं आती। वीडियो साफ़ ना आने का एक ही रीज़न है, वीडियो में एकदम क्लैरिटी के साथ बनाता हूँ एंड आई रेंडर दीज वीडियो इन 720p फॉर्मेट। तो आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल का ऑटो ब्राइटनेस को बंद करके अपनी ब्राइटनेस को फुल करें और जो आपका वीडियो रेट है उसको 720p पर सेट करें, तब आपको सबसे साफ व्यू आएगा क्योंकि वो HD व्यू होता है। उसके अलावा सेकंड बात कि मैं काफ़ी बिजी चल रहा था जिस वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। एंड एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए थे, 3 ग्रुप चल रहे थे पैरेलल, तो उसको बंद कर दिया गया है। तो उसकी जगह पे आई हैव रिप्लेस्ड इट विद फेसबुक का मैंने पेज बना दिया है जहाँ पे आप लाइक कर सकते हो उस पेज को और जितनी भी अपडेट्स होगी वहीं पे मिलेगी। और उस पेज पे एक मैसेज का ऑप्शन है, तो अगर आपको कोई मैसेज भेजना है, आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है, किसी क्वेश्चंस में डाउट है आपको, तो आप वहीं पे मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप बंद करने का एक रीज़न है कि मेरे पास एक लड़की है दीप्ति शर्मा जिसका मैसेज आया था, उसके अलावा एक आकाश देव का मैसेज आया था। इन दोनों ने मैसेज करा, बोले कि सर व्हाट्सएप इतना कन्वीनियंट नहीं है मैसेज करने में क्योंकि सबको अपना पर्सनल नंबर शेयर करना पड़ता है और अपना पर्सनल नंबर बहुत सारे बच्चे शेयर नहीं करना चाहते, जो कि आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और ग्रुप में एक ये भी था कि नंबर एक्सचेंज हो रहे थे एक दूसरे के, तो दे सजेस्टेड कि सर अगर आप फेसबुक पे कोई पेज बना देंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और जिसको जो मैसेज करना वो वहीं पे कर सकता है और जो भी आपको अपडेट्स देनी है तो आप डायरेक्ट उस फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। तो देखो, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, सारे लोग यूज़ करते हैं, तो आई टेल यू फेसबुक पेज का नाम है SSC CGL व्लॉग्स। आप फेसबुक पे सर्च करेंगे सबसे ऊपर यही आएगा @SSC CGL सॉरी SSC CGL व्लॉग्स। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये पेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आज ही ये सेटअप करा पूरा पेज, तो आप यहाँ पे जो भी आपके मैसेज करना चाहते हैं मैसेज कर सकते हैं मुझे। और सारी बातें अब यहीं पे जितने भी अपडेट्स वगैरह वो सारी इसी फेसबुक पेज पर दी जाएगी। और इसको ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, यू हैव टू प्रेस www.facebook.com, यहाँ पे लिखना SSC CGL व्लॉग्स, तो डायरेक्ट वो पेज ओपन होएगा। या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं SSC CGL व्लॉग्स, एक वहाँ पे पिक्चर आ जाएगी जो मेरे चैनल की यूट्यूब चैनल की फ़ोटो है, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। ओके, देखो, अगर नेशनल इनकम की मैं बात करूँ, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, तो मैं बोलूँ टोटल इनकम ऑफ आ नेशन। ठीक है, नेशनल इनकम की अगर बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं टोटल इनकम ऑफ अ नेशन, या फिर अगर मैं और अच्छी डेफिनेशन में जाऊँ तो हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम refers to the money value of all final goods and services produced by residents of a nation while working both within and outside domestic territory of a country in an accounting year। जितनी भी फाइनल मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की जो रेजिडेंट्स ऑफ अ नेशन प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में रहकर या फिर इंडिया के बाहर जो NRIs रह रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। देखो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, हमारी कंट्री में सपोज इंडिया में लेट्स डिस्कस फॉरेनर्स रह रहे हैं, यानी जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं वहाँ पे फॉरेनर्स वर्क कर रहे हैं और वो अपनी इनकम कहाँ पर भेजते हैं, अपनी इनकम वो भेजते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया।
आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो हम किस में काउंट नहीं करेंगे, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया में नहीं करेंगे। बट जितने एनआरआईज हैं जो बाहर रह रहे हैं और वो बाहर से अपनी इनकम कहाँ पे भेजती है, इंडिया में इनकम आती है, उसको हम किस में काउंट करेंगे, वी विल काउंट दैट इनटू नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको एक फॉर्मूले से समझ के देखते हैं। नेशनल इनकम जैसे मैंने आपको बताया होता क्या, सपोज करें मैं y ऐसे लिख दूँ, पी जी प्लस पी एस। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, y इज़ माई नेशनल इनकम, y इज़ माई नेशनल इनकम, p इज़ प्राइस, g इज़ गुड्स, सिमिलरली यहाँ पे p इज़ ऑल्सो प्राइस एंड s इज़ सर्विसेज। तो मेरी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, जितना प्राइस है एक गुड्स का वो प्लस जितना सर्विस, जो सर्विस है जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्राइस के साथ तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। और जब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड टोटल वैल्यूज ऑफ सर्विसेज जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई इज़ माई नेशनल इनकम। किसके लिए है ये, फॉर अ गिवन अकाउंटिंग ईयर के लिए। ठीक है, अब मैंने पढ़ लिया कि नेशनल इनकम होता क्या है। इसके बाद आगे चलते हैं। आई हैव थोरली स्टडीड व्हाट इज़ नेशनल इनकम। बहुत सारे पेपर्स में फॉर्मूलेज गिवन होते हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाते हैं ना, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाते हैं बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन जो जिन बच्चों ने कॉमर्स पढ़ी है उनको तो नहीं होती इतनी, साइंस बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, और वो दिक्कत होनी भी है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है और बच्चों को समझ में नहीं आती। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ बेसिक 4 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस है मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जो पास्ट में आया फॉर्मूले से रिलेटेड, और पर्सनल गारंटी है कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देखते कि होता क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला है ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीशिएशन। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीशिएशन। सेकेंड फॉर्मूला, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। NFIA की फुल फॉर्म देख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला इज मार्क प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT माइनस सब्सिडीज, ठीक है। व्हाट इज NIT? NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला इज NNI, नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला होता है पूरा, यहाँ पे लिख देते हैं NNP, फिर एक एरो बना के NNI, फिर यहाँ पे एक एरो बना के इनडायरेक्ट टैक्स ID, डायरेक्ट टैक्स, ऐसे करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है। इको वाले बच्चे समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चीज़ को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। इन 4 फॉर्मूलेस को याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से जितने भी पास्ट में न्यूमेरिकल्स आए हैं SSC CGL एग्ज़ाम में, मैं वो सारे कंप्लीट करा दूंगा। पर्सनल गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से करके आओगे। बट इन 4 फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लेना और इनको समझ लेना। जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना इन पे रिलेटेड, तब आपको समझ पाएंगे कि ये करना कैसे है इनको, बट इनको आपको याद होनी चाहिए ये सारी चीज़ें कैसी है। दिस इज़ फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होता है, और नेशनल इनकम से हम क्या
एक्सक्लूड करते हैं। यानी नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि ये नेशनल इनकम में इसका पैसा जोड़ा जाएगा और किसका पैसा नहीं जोड़ा जाएगा। देखो, सबसे पहले जितना भी रेंट प्रोड्यूस होता है कंट्री में वो किस में गिना जाता है? नेशनल इनकम में। वेजेस, मजदूरी गिनी जाती है, जो बोनस मिलते हैं बोनस गिनी जाती है, इंटरेस्ट गिना जाता है, एंड प्रॉफिट गिना जाता है। ठीक है, क्या क्या नहीं गिना जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट आइटम्स, चैरिटी नहीं गिनी जाएगी, ओल्ड एज पेंशन नहीं गिनी जाएगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जो नेशनल डेट पे हमारा इंटरेस्ट होता है वो कैलकुलेट नहीं होता नेशनल इनकम जब हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, एक आप ये चीज़ सुनोगे बहुत ज़्यादा, फैक्टर्स की बात करते हैं। देखो, एनीथिंग, फैक्टर्स आपने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स में बहुत यूज़ होता है। एनीथिंग दैट डज प्रोडक्शन, एनीथिंग दैट डज प्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक फैक्टर कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, लैंड प्रोडक्शन करती है, फैक्टर है। मजदूर प्रोडक्शन करता है, एक फैक्टर है। ठीक है, जब हम आगे आगे हमें टॉपिक पढ़ने सप्लाई के, प्रोडक्शन के, तो वहाँ पे फैक्टर्स आपको समझ में आना चाहिए कि फैक्टर्स का मतलब क्या है एक्चुअली। कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन करेगी, फॉर एग्जांपल लैंड, वहाँ पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक लेबर प्रोडक्शन करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे। ये चीज़ अब हमने पढ़ ली। अच्छा, अब एजेंसीज़ की बात करते हैं जिनका रोल आता है हमारा नेशनल इनकम में। दोज एजेंसीज विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। देखो, दो एजेंसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली बात, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल। देखो, इस चीज़ को ध्यान से समझना क्या कह रहा हूँ मैं। एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, CSO है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, ये क्वेश्चन भी आते हैं। CSO की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स मार्क करके आ जाते हैं बच्चे। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये किसके लिए होती है? एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बट अगर मैं आपसे बात करूं, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कलेक्शन, एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा कलेक्शन ऑफ नेशनल इनकम। डेटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम में हमारा आ जाएगा, ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहती है बच्चों को, ये अलग मार्क करके रखना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पर पढ़ लेते हैं, दैट इज़ पर कैपिटल इनकम। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बताने के लिए सबसे अच्छा फैक्टर है पर कैपिटल इनकम बताना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी सबसे अच्छा यही बताता है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, सॉरी दिस इज पर कैपिटा इनकम। अच्छा, पर कैपिटा इनकम मैं निकालता कैसे हूँ? इफ़ आई डिवाइड नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम में हम GDP कर लेते हैं और GNP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस वैसे तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टर्म्स में, बट ये क्वेश्चन में दोनों बार पूछा गया और दोनों ऑप्शन गिवन थे एक जगह। इसको अगर मैं नेशनल इनकम में, इफ़ आई डिवाइड दिस बाय टोटल पॉपुलेशन, ये एक क्वेश्चन है जो हम आगे जब सोल्व करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन नेशनल इनकम से रिलेटेड, तब आपको इस फॉर्मूले की यूज़ समझ में आएगी। इफ़ आई हैव टू फाइंड द पर कैपिटा इनकम देन आई विल डिवाइड नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अच्छा, इसके अलावा नेशनल कैपिटल, जो हमारी नेशनल इनकम है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? बिगेस्ट शेयर, नेशनल इनकम्स बिगेस्ट शेयर किसका हमारा है? ये है टर्शियरी सेक्टर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टर्शियरी सेक्टर में कौन सी सर्विसेज आती थी?
बेसिकली हमारी सर्विस सेक्टर आता था यहाँ पे, या फिर मैं बात करूँ सर्विस इंडस्ट्री की। अच्छा, इसका शेयर अप्रोक्सीमेटली 60% है। जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें सर्विस सेक्टर का या फिर सर्विस इंडस्ट्री या फिर टर्शियरी सेक्टर का शेयर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास है। अच्छा, अब एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं कि जो हमारी नेशनल इनकम थी इसको सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम किसने एस्टिमेट करा था? फर्स्ट टाइम एस्टिमेटेड बाय दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम हमारी कंट्री की निकाली थी इन 1876। अच्छा, किस मेथड से निकाली थी? मेथड था हमारा नॉन साइंटिफिक मेथड, तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी। नेशनल इनकम पे बहुत ज़्यादा वर्क करा गया, और ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो पहली बार काफ़ी एक्यूरेट मेथड, साइंटिफिक मेथड फॉलो करा गया जिसमें काफ़ी ज़्यादा एस्टिमेटेड थी। सो फर्स्ट साइंटिफिक मेथड से जब किसने निकाली? VKRV राव। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, VKRV राव ने निकाली थी, एंड इन द ईयर 1931। तो अगर आपसे पूछिए हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्क द आंसर एज दादा भाई नौरोजी। बट अगर ऑप्शन में गिवन हो हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग साइंटिफिक मेथड, तब आपका आएगा VKRV राव इन द ईयर 1931। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। अब हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ लिया, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं। That is methods to calculate national income। पर्टिकुलरली 4 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन इज वैल्यू एडिड मेथड। सेकेंड मेथड इज इनकम मेथड। थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड या फिर कंजम्पशन मेथड। इसके अलावा फोर्थ वन इज प्रोडक्ट मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड। अच्छा, एक चीज़, जितने भी पास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा नेशनल इनकम से ही पूछे गए हैं। तो एस्टिमेटेड कम से कम 50-60 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा ही नेशनल इनकम से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम, देखो हमें बेसिकली तो हमें 3 तरह की इनकम पढ़नी है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट इनकम। ठीक है, प्राइवेट इनकम के बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के बाद हमें पढ़ना है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो इन 3 में डिफरेंस क्या है? इन 3 में अगर मैं आपसे मेन डिफरेंस की बात करूं, देखो प्राइवेट इनकम वो है जो हमारी अर्न करेंगे, प्राइवेट इनकम जो अर्न करते हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर जो प्राइवेट कंपनीज अर्न करती है। ठीक है, किसी भी सोर्स से हो, बाय एनी सोर्स हमारा प्रोडक्टिव हो या फिर अनप्रोडक्टिव हो। ठीक है, वो किस में आ जाएगी? प्राइवेट इनकम में। जो हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है दैट इज़ पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, पर्सनल इनकम की बात करते हैं। देखो जो टोटल इनकम रिसीव करेंगे इंडिविजुअल्स, टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स
फ्रॉम ऑल सोर्सेस बिफोर डायरेक्ट टैक्स, याद रखना इसको, टैक्स देने से पहले, वो हमारी क्या होती है, पर्सनल इनकम होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, जो हमारी इस चीज़ को हम, जो हमारी पर्सनल इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करते, हमारी पर्सनल इनकम को नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड नहीं करते बिकॉज जो यहाँ पे हमारी पर्सनल इनकम होती है ये सिर्फ किससे होती है, ये होती है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स। आई विल गिव यू एन एग्जांपल वाई हम नहीं करते। देखो पर्सनल इनकम है, सपोज़ ये एक फैक्ट्री मैंने यहाँ पे सेटअप करी हुई है, सपोज़ इस फैक्ट्री ने गुड्स प्रोड्यूस करे वर्थ ₹1 करोड़, और ये कैसे गुड्स थे, ये फाइनल गुड्स थे। तो मैंने नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करी तो मैंने प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर ली किसकी, इस कंपनी की, वो कितने थी, 1 करोड़ रुपए। अच्छा, जो 1 करोड़ रुपए मिले होंगे उसके बाद मैंने सारे पैसे किस में बांट दिए होंगे, पर्सनल इनकम में, यानी जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं वो सारे पैसे किस में चले गए होंगे, उस चीज़ में। तो हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया ना यहाँ पे, यानी प्राइवेट इनकम हमने कैलकुलेट कर लिया ना नेशनल इनकम में। तो जब हमने नेशनल इनकम में प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर ली तो जो 1 करोड़ रुपये यही किस में बटेंगे, लोगों में बटेंगे, किस में बटेंगे, इंडिविजुअल्स में बटेंगे, कैसे, टैक्स से पहले। तो इस चीज़ को मैं इसलिए नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करता क्योंकि ये कौन सी इनकम होती है ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट से, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करते। ओके, अगर मैं पर्सनल इनकम की बात करता हूँ तो पर्सनल इनकम को देखो यहाँ पे फॉर्मूले में देखते हैं, मेरी पर्सनल इनकम क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम मेरी होगी प्राइवेट इनकम माइनस प्रॉफिट टैक्स, और प्रॉफिट टैक्स को हम कौन सा टैक्स बोल देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, हम इसको प्रॉफिट टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। प्राइवेट इनकम में से अगर प्रॉफिट टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स हटा दूं, इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड अगर मैं प्रॉफिट भी हटा दूं, ठीक है, तब मेरे पास क्या बचती है, पर्सनल इनकम। यानी जो प्राइवेट इनकम में से मैं प्रॉफिट टैक्स हटा दूं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम माइनस कर दूं, यानी ये भी हटा दूं, तब मेरे पास क्या बच जाती है, पर्सनल इनकम। अच्छा, जो पर्सनल चलो ठीक है, इतना ही हमें पढ़ना है पर्सनल इनकम के बारे में। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो पैसा जो आप खर्च कर सकते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो पैसा जो आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। देखो, जितनी भी हमारी परचेजिंग पावर होती है, हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर ऑफ हाउस होल्ड, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ एक चीज़ देनी है। तो यानी मैं अगर आपसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी पर्सनल इनकम मतलब आपने उसमें से टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पहले से हटा दिया, तो आपके पास आ गई पर्सनल इनकम माइनस, सिर्फ आपको देना है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, माइनस डायरेक्ट टैक्स के अलावा आपको देने हैं मिसलेनियस रिसीट्स। अच्छा, मिसलेनियस रिसीट्स, देखो डायरेक्ट टैक्स तो आपका लगना ही लगना है, उसमें कोई इशू नहीं है। और मिसलेनियस रिसीट्स में आपके ऐसे आ जाते, जैसे आप कार चला रहे थे, आप पर कोई फ़ाइन लग गया, ये मिसलेनियस रिसीट्स के एग्जांपल है। आपको कोई फ़ाइन पे करना है या फिर आपको कोई पेनल्टी पे करनी है, पेनल्टीज, ठीक है। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम विल बी पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसीट्स। ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने नेशनल इनकम के साथ क्या पढ़ लिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। ये 3 टाइप की इनकम है जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमें नेशनल इनकम में ऑफ इंडिया में कुछ नहीं पढ़ना है। सो गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 11 ऑफ इकॉनमी। पार्ट 12 में हम जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं नेशनल इनकम या फिर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम से रिलेटेड, हम वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।